उत्तर प्रदेश में एक अतीक अहमद ही माफिया है, एक अशरफ अहमद ही माफिया है, एक असद अहमद ही माफिया है, एक आजम खान ही माफिया है, और भी कई माफिया है। राजा भैया माफिया नहीं है, ब्रजेश ठाकुर माफिया नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया नहीं है, धनंजय सिंह नहीं है, चिंटू सिंह नहीं है, अभिषेक सिंह नहीं है। ये लोगों के ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर आपको गुंडाई करना है, माफिया गिरी करना है, लोगों को मारना है, तो आपके नाम के आगे अतीक अहमद के जगह पर सिंह होना चाहिए, राजपूत होना चाहिए, खान नहीं होना चाहिए। खान होगा तो चुन चुन के आपको इनकाउंटर किया जाएगा। अगर आपके नाम के आगे में सिंह होगा, सेगल होगा और राजपूत होगा तो आपके ऊपर में इनकाउंटर नहीं होगा। यानी कि कोई छुएगा भी नहीं? नहीं छुएगा। बाबा की पुलिस बिल्कुल नहीं छुएगी। अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में यूपी में हत्या हो जाती है। उसके बाद यूपी में राजनीति गरमा जाती है और उसके बाद वो राजनीति अब बिहार कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है। बिहार के राजधानी पटना में अतीक अहमद के समर्थन में पटना जंक्शन पे मस्जिद के पास नारे लगे और कहा गया कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को खास करके इस देश में टारगेट किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ खास करके मुस्लिमों पर ही टारगेट कर रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करें। हमारे साथ में केशव जी हैं जो कि यूपी में जाकर के अतीक अहमद के गृह क्षेत्र में जाकर के वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए और बताए सब लोगों को कि वहां की स्थिति क्या है। केशव, अगर पटना में नारे लग रहे हैं अतीक अहमद के समर्थन में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये जाहिर सी बात है कि मौत के बाद किसी व्यक्ति का, भले माफिया हो या कुछ भी हो, अगर नारे लग रहे हैं तो उसकी लोगों में दीवानगी होगी। ऐसे ही नारे थोड़े लग जा रहे हैं। अतीक अहमद के नारे इसलिए नहीं न लग रहे हैं कि अतीक अहमद माफिया है। अतीक अहमद हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा काम किया हो, इसलिए नारे लग रहे हैं। और आदमी कहाँ का? यूपी का। नारा कहाँ लगा? बिहार में। ठीक, बिहार की राजधानी पटना में। महाराष्ट्र में नारा लगा, महाराष्ट्र में उनका पोस्टर लगा कि इनको शहीद के दर्जा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं दीवानगी है। अतीक अहमद को लेकर के जो लोग कह रहे हैं कि माफिया है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ, माफिया तो है। उनके ऊपर में 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। अतीक अहमद का हम इंटरव्यू देख रहे थे, क्राइम तक पे शायद इंटरव्यू था या आज तक पे था। उसमें वो खुद बोल रहे थे कि एक दिन में हमारे ऊपर में 123 मुकदमे दर्ज हुए थे और सियासत में अगर रहना है तो और भी आने वाले फ्यूचर में मुकदमे होते रहेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं कह रहे थे कि आने वाले समय में हमारी पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाएगी, पुलिस कस्टडी में मौत हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है। पूरे देश भर के मुसलमान लोगों में एक डर है। अब ये सच्चाई है। पूरे देश भर के मुसलमान के अंदर में अब डर है कि अतीक अहमद, आजम खान, इमरान प्रतापगढ़ी, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, ओसामा, ये जितने भी लोग हैं ना, ओवैसी से लेकर के जितने भी लोग हैं जो मुस्लिम कौम के नेता हैं, उन लोगों में धीरे धीरे डर होगा। डर इसलिए होगा क्योंकि चुन चुन करके, टारगेट कर करके उन लोग के ऊपर में कार्रवाई हो रही है। अभी गुड्डू मुस्लिम का नाम आ रहा है। अब गुड्डू मुस्लिम के ऊपर में भी अब कहा जा रहा है कि उनको भी, मतलब उनके ऊपर में भी सजा होनी चाहिए। अब समझिए कि केवल इन्हीं लोगों पे क्यों हो रहा है। भारत लोकतंत्र का देश है, बिहार लोकतंत्र है। बिहार के अंदर में, यूपी में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में ये कहीं थोड़ी ना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाए, पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना। ये कहीं से सही है? आपको लग रहा है बाबू बजरंगी की हत्या हो गई, हुई ना? अतीक अहमद की हत्या हो गई, अशरफ अहमद की हत्या हो गई, असद अहमद की हत्या हो गई। उस तरह से ना जाने कितने लोग हैं। 184 ऐसे 183 इधर हाल के हैं रिपोर्ट कि 183-84 लोगों की इधर हत्या हो गई। क्यों इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? फर्जी इनकाउंटर और हत्या ये क्यों हो रहा है? ये 27 में बाबा की चुनाव है, यानी 27 में कहा जाए तो यूपी में विधानसभा की चुनाव होगी और 24 में लोकसभा की चुनाव होगी। और यूपी में और बिहार में खास करके क्यों टारगेट किया जा रहा है समझिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है, बिहार में भी 40 सीट है और 40 में 39 सीट इनको मिला हुआ था पिछले बार। ये नहीं चाह रहे हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, ये बात वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सीट हम हारे। अगर कहें कि यूपी बिहार से अगर हारते हैं तो सत्ता खतरा में बस 2 ऐसा राज्य है जहां उनको सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है लोकसभा में। भले वो विधानसभा में कम बढ़त मिले, लेकिन लोकसभा में उनको बढ़त मिलती है इस बात से क्योंकि यहाँ हार्डकोर हिंदू भी
होते हैं और हार्डकोर मुस्लिम भी होते हैं। यूपी और बिहार के लोग को राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि हमको किसी तरह से सत्ता मिल जाए, और सत्ता मिलने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्यपाल मलिक के बयान को एकदम दबा दिया गया। सत्यपाल मलिक के बयान पर आप हमसे इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। सत्यपाल मलिक के बयान पर आप 5 इंटरव्यू आपके चैनल पर नहीं होगा, हमारे चैनल पर नहीं है। क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सब कुछ रवीश कुमार और अजीत अंजुम ही दिखाएंगे? ये वही लोग दिखाएंगे। द वायर ही दिखाएगा, द क्विंट ही दिखाएगा, द BBC ही दिखाएगा। क्यों? सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि एक लाइन अगर कहीं खींचा गया है, उसके बगल में एक बड़ा लाइन खींच दीजिएगा, लोग वो उस लाइन को देखने लगेगा जो बड़ा है, ठीक है। ठीक वही हो रहा है। अतीक अहमद का हत्या हो गया, कोई बात नहीं, अतीक अहमद माफिया है, होना चाहिए। सपोज दैट मान लिए, हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक अतीक अहमद ही माफिया है, एक अशरफ अहमद ही माफिया है, एक असद अहमद ही माफिया है, एक आजम खान ही माफिया है, और भी कई माफिया है। राजा भैया माफिया नहीं है, ब्रजेश ठाकुर माफिया नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया नहीं है, धनंजय सिंह नहीं है, चिंटू सिंह नहीं है, अभिषेक सिंह नहीं है। ये लोगों के ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई होता है? बाबा के जो प्रशासन है, इन लोगों के ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई करती है? अरे अतीक अहमद के गांव में जाइएगा ना साहब, आपको लगेगा कि हम नगर निगम के विभाग में घुस गए हैं। अतिक्रमण वाली गाड़ियाँ आके जितना घर को तोड़ी है ना, उस घर का विजुअल हम दिखा दें तो पता चलेगा क्या है। एक से बड़े एक घर को तोड़ा गया है। अरे अतीक अहमद माफिया है तो अतीक अहमद के घर को तोड़ो ना यार। अतीक अहमद के रिलेटिव के घरों को क्यों तोड़ रहे हो? उस हिसाब से माफिया तो बहुत सारे हैं ना। राजा भैया माफिया है तो राजा भैया के ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ब्रजेश ठाकुर के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़े बड़े माफिया है उत्तर प्रदेश में। बस हम सीधा कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर आपको गुंडाई करना है, माफियागिरी करना है, लोगों को मारना है, तो आपके नाम के आगे अतीक अहमद के जगह पर सिंह होना चाहिए, राजपूत होना चाहिए, खान नहीं होना चाहिए। खान होगा तो चुन चुन के आपको इनकाउंटर किया जाएगा। अगर आपके नाम के आगे में सिंह होगा, सेगल होगा और राजपूत होगा तो आपके ऊपर में इनकाउंटर नहीं होगा। यानी कि कोई छुएगा भी नहीं छुएगा। बाबा की पुलिस बिल्कुल नहीं छुएगी, ठीक है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में ये अंतर है कि वहाँ पत्रकारों की आज़ादी नहीं है, बिहार में पत्रकारों की आज़ादी है। अच्छा, यह बात ये खुल बड़ी बात बोल रहे हैं, कैसे खुल के कह रहे हैं इस बात को। हाथरस के बेटी का दर्द याद होगा ना आपको? उसमें जिसने दिखाया वो जेल गया ना। अभी हाल में संजय राणा ने दिखाया ना, शिक्षा मंत्री से केवल सवाल पूछा ना, वहाँ के शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछ दिया तो उसको क्या क्या झेलना पड़ गया। एक पत्रकार नून रोटी खाते हुए स्कूल की स्थिति को दिखा दिया तो उसे क्या क्या झेलना पड़ गया। उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, वहाँ सरासर लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। अच्छा केशव, जिस तरह से बिहार में नारे लग रहे हैं, अब ये क्या ये व्यापक तौर पे सभी राज्यों में और सभी जिलों में लग सकते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति पे? देखिए, नारे लगने कहीं से भी उचित नहीं है। हमें नहीं लगता कि कोई माफिया है तो उसके नारे लगे, लेकिन लोकतंत्र है, नारे लग रहे हैं तो उस पर सोचना चाहिए कि क्यों नारे लग रहे हैं। नहीं, जो नारे लगाने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि अतीक अहमद की जिस तरह से हुई वो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, माफिया पर कार्रवाई हो कोई दिक्कत नहीं है, पर खास करके मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है नारे लगाने वाले। यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है ना सबसे बड़ा, कि नारे लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन खास करके मुसलमान को चुन चुन के मारा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये केवल उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, जहां राम राज्य है वहां क्या मुसलमानों के जीने की राइट्स नहीं है? फिर क्या अंतर हो गया यार? क्या अंतर रह जाएगा?
हमारे देश और दूसरे देशों में जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे भी इसी तरह से होता है, सड़क पे टांग के मार दिया जाता है, भीड़ के हिस्सा बना दिया जाता है। मॉब की तरह जब सरकार काम करने लगे तो वो लोकतंत्र नहीं होता है, वो राजतंत्र, राजशाही होने लगता है। अच्छा, ये गलत बात है। वहाँ हम कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ में केशव थे जो कि उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं। वहां की ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश की गई है कि क्या अतीक अहमद की जो हत्या की गई है पुलिस कस्टडी में वो सही है, और वहां के लोगों में क्या रोष है। अब अतीक अहमद के समर्थन में राजधानी पटना में भी नारे लग रहे हैं। अब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और जिस तरह से लोगों का कहना है कि अतीक अहमद को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। अतीक अहमद के आगे अगर राजपूत रहता, अतीक राजपूत रहता, तो उसको टारगेट नहीं किया जाता, क्योंकि बाबा जो है वहां के मुख्यमंत्री जो है राजपूत है। बहरहाल वहां पे जो स्थिति है वो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे ग्राउंड जीरो से कोई पत्रकार रिपोर्ट नहीं कर सकते। बिहार जैसा वहां पत्रकार को फ्रीडम नहीं है। अगर वहां से ग्राउंड जीरो से पत्रकार रिपोर्ट करेंगे तो तुरंत उठा करके जेल में डाल दी जाएगी। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।